कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मां शारदे को प्रणाम करता हूं और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय सुप्रसिद्ध गीतकार श्री जयसिंह आर्य जी की अनुमति से कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहूंगा। स्वागत आपकी है भैया। आज्ञा हो। हाँ जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में अदारे अभी सभी देख लो विद्वत मयूर जी जनों को तैयार हो प्रणाम गया करता हूँ। शायद। मयूर जी अभी फिर से मयूर जी आप करो जी शुक्रिया। करो। कार्यक्रम में आज के इस बेहतरीन और राष्ट्रीय ओजस्वी स्वर के इस कार्यक्रम में श्री चंद्रशेखर मयूर जी प्रतिभागिता कर रहे हैं। आदरणीय प्रकाश सूना जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत नमस्कार अभिनंदन एवं डॉक्टर स्वागत रमेश करता जी। हूं। आदरणीय पानीपत से आराधना सिंह अनु जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी स्थान ग्रहण करें। गीता माही जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सहारनपुर से वरिष्ठ गीतकार कवि श्री विनोद भृंग जी का इस स्वागत है मूर्धन्य बहन जी। पदम पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र जी संभवतः अभी जुड़े नहीं है, आपका जुड़ बहुत गए बहुत जुड़ गए जुड़ अभिनंदन। गए जुड़ गए। जुड़ गए हैं श्री हाँ। जयप्रकाश मिश्र जी, आप गाजियाबाद से हैं, बहुत अच्छे प्रखर कवि, लेखक, ओजस्वी, आप चिंतन भी करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम का संचालन और जो इसका संयोजन है वो श्री जयसिंह आर्य जी की आज्ञा के अनुसार हुआ है और संचालन का दायित्व मुझे सौंपा गया प्रणाम है। तो पूजा। इस कार्यक्रम को मैं संचालित करने के लिए कवि सम्मेलन की विधिवत जो शुरुआत है माँ सरस्वती की वंदना से की जाती है। क्या क्या करने लग जाते तो हो माँ अभी सरस्वती की वो वंदना खुद से बोल वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय गीता माही जी को। आप मंच पर आए और माँ सरस्वती की वंदना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय गीता माही जी। आपको यहाँ कचहरी पे बिठा दे, अम्बेडकर की मूर्ति आदरणीय गीता माही जी। में ले लेंगे हम आपको। कुछ प्रॉब्लम है, वो लेफ्ट हो गई है। आराम से उसका डंडे बचा के बाहर आराम आराम से चल। आराधना जी से लेफ्ट हो करवा गई। लें। फिर गाड़ी में बैठ गया और आधा से करा दो। अभी तो पता नहीं। ठीक है। माँ सरस्वती की आराधना के लिए मैं पानीपत से आराधना सिंह अनु जी से अनुरोध करूंगा कि माँ सरस्वती की आराधना करें। आदरणीय आराधना सिंह अनु जी। बहुत बहुत आभार सर। भारत वंदन न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सभी श्रोताओं का। और इस समृद्ध मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम और उनका आशीष लेते हुए आज सरस्वती वंदना के लिए मुझे कहा गया है। वैसे तो आदरणीय गीता माही जी अपने मधुर स्वर में सरस्वती माँ का गान करने वाली थी, उनका आवाहन करने वाली थी, लेकिन कुछ शायद जुड़ रही हैं, कुछ व्यवधान आ गया और वो नहीं जुड़ सकी अभी। तो मैं उनके स्थान पर माँ शारदे का आवाहन करती हूँ और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ स्वागत है। माँ शारदे का आवाहन करती हूँ। जी पाल हे मधुर झनकार दे वागीश्वरी हे शारदे मैया मधुर झनकार दे करती हूँ मैं शैल्या माइक कहाँ से चालू? ये माइक रेड से करती हूँ मैं ये वंदना माइक का ऑफ कर लिया आपने भाई ऑन माँ को पूछो मेरी आवाज आ रही है? विसारे
मां शारदे, मां शारदे। कृपया आप आपसे निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर लें सब लोग, तो मां शारदे के आवाहन में व्यवधान नहीं आएगा। आप सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर लें। ऐसे राइट आएगा। मैंने बेटा वाइट कर रखा था, तो मैंने भी तो वाइट किया, रेड कर। कह रही थी रेड। विनती यही इस कमल में वास कर, दे प्रेम की धारा बहा, जीवन में नव पहले तो आ रही थी आवाज, ये लगा लो ना बोल। उल्लास भर, हे सरस्वती जगदम्बिका, हे सरस्वती जगदम्बिका, मन को सबल आधार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, मां शारदे, मां शारदे। हे वंदिता सुर स्वामिनी, मुझको स्वरों का ज्ञान दे, हे वंदिता सुर स्वामिनी, मुझको स्वरों का ज्ञान दे, हे शब्द बोध प्रदायिनी, मेरे सृजन को प्राण दे, वीणा बजा, वीणा बजा मावादिनी, मेरे कवित्व को प्यार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, वागीश्वरी हे शारदे। और अंतिम पद निवेदित करती हूँ, मां शारदे से प्रार्थना करती हूँ। सद्भाव की स्याही से मैं अपनी कलम को धार दूं, सद्भाव की स्याही से मैं अपनी कलम को धार दूं, तेरी कृपा से पंकजा मैं शब्द शब्द उभारी, यही मैया विनय नैया मेरी कर पार दे, करती हूँ मैं ये वंदना, मम काव्य को विस्तार दे, वागीश्वरी हे शारदे, मैया मधुर झनकार दे, हे शारदे। जय शादी। बहुत बहुत आभार। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। आदरणीय गीता माही जी वंचित रह गई, हम सब वंचित रह गए आपका मधुर स्वर में जो मां शारदे का आह्वान था सुनने में, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः। वीणा बजा मावादिनी, मेरे कवित्व को प्यार दे, करती हूँ मैं वंदना, मम काव्य को विस्तार दे। बहुत सुंदर माँ सरस्वती की आराधना प्रस्तुत की आदरणीय आराधना सिंह अनु जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आगामी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय
आदरणीय गीता माही जी को आप मंच पर आए और अपने कविता से, अपने कलाम से नवाजें। आदरणीय गीता माही जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ, स्वागत माँ भारती को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और भारत बंधन न्यूज FB लाइव पेज के इस मंच को प्रणाम करती हूँ और अपनी भूमिका में 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। गजल और गीत छंदो सुनाना काम है मेरा, गजल और गीत छंदों को सुनाना काम है मेरा, वतन के वास्ते जी लो यही पैगाम है मेरा, मेरी शक्ति मेरी भक्ति यही है साधना मेरी, मेरी शक्ति मेरी भक्ति यही है साधना मेरी, मैं बेटी शारदे माँ की ये गीता नाम है मेरा, मैं बेटी बहुत बढ़िया। शारदे माँ की ये गीता नाम है मेरा। और आज के दौर में मान मर्यादाएं, चरित्र और परंपराएं बदल रही हैं। ऐसे में हमें भगवान राम के चरित्र की बहुत आवश्यकता है और बहुत जल्द ही भगवान राम का मंदिर जो निर्माण है वो भी शुरू होने जा रहा है और उसके लिए निधि समर्पण जो योजना सुचारू रूप से चल भी रही है। और मैं भगवान राम का आह्वान इन 4 पंक्तियों के माध्यम से करती हूँ। गर तमन्ना है नहीं तो जिंदगी किस काम की, गर तमन्ना है नहीं तो जिंदगी किस काम की, तोड़ दिए अनुबंध हमने जिंदगी किस नाम की, मर्यादा खंडित हुई है अब यहाँ चारों तरफ, मर्यादा खंडित हुई है अब यहाँ चारों तरफ, फिर से युग को है जरूरत आज प्रभु श्री राम की। और जी धन्यवाद। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, सभी से विनती करती हूँ कि जो निधि समर्पण जो योजना है वो चल रही है भगवान राम के भव्य मंदिर के लिए, मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि अपने यथाशक्ति जो भी आप देना चाहते हैं उसके लिए जो भी आपके दरवाजे पर रामदूत आए उन्हें जरूर दें, प्रदान करें ये, और उस गिलहरी की तरह अपना नाम इतिहास में दर्ज कराएं। मैं 4 पंक्तियां और रखती हूँ। सदियों पुराना सपना साकार हो रहा है, सदियों पुराना सपना साकार हो रहा है, दीवाना जिसका सारा संसार हो रहा है, दिल खोल के दो दान श्रद्धा और भाव से, दिल खोल के दो दान श्रद्धा और भाव से, अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है, अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। और 4 पंक्तियां मैं अपने देश के सैनिकों के सम्मान में मैं रखती हूँ और क्योंकि हम उनका जो कर्ज है कभी चुका नहीं सकते। 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। सजग सुत भारती के ये सदा दिन मान करते हैं, सदा सजग सुत भारती के ये सदा दिन मान करते हैं, बैठ कर शत्रु के सिर पर ये जनगण गान करते हैं, शहीदों की शहादत का नहीं है मोल कुछ जग में, शहीदों की शहादत का नहीं है मोल कुछ जग में, जख्म सीने पे खाते हैं शीश हसदान करते हैं, जख्म सीने पे लेते शीश हसदान करते हैं। और वो मंजर क्या होता होगा जब एक शहीद का पार्थिव शरीर उसके गांव उसके शहर आता होगा। तो पंक्तियां
रखती हूँ। न जाने कितनी माताएं, जाने कितनी माताएं निपुती हो गई होंगी, हाथ से छूट कर राखी कहाँ फिर खो गई होंगी। प्राण अपने लुटा करके चले होंगे वतन पर जब, प्राण अपने लुटा करके चले होंगे वतन पर जब, विदाई देख कर उनकी दिशाएं रो गई होंगी, विदाई देख कर उनकी दिशाएं रो गई होंगी। 4 पंक्तियां और मैं रखती हूँ बहुत बढ़िया। इसी क्रम में शहीदों के सम्मान में, क्योंकि हम भी कलमकार हैं और कलमकार भी अपने देश की उसी तरह रक्षा करता है जैसे हमारे सैनिक करते हैं। करेगी याद ये दुनिया हमेशा काम कर देंगे, करेगी याद ये दुनिया हमेशा काम कर देंगे, चलेगा चाल जो वैरी उसे नाकाम कर देंगे। दोस्तों आएगा कुर्बानियों का जब यहाँ मौसम, दोस्तों आएगा कुर्बानियों का जब यहाँ मौसम, खुशी से ये जवानी हम वतन के नाम कर देंगे, खुशी से ये जवानी हम वतन बहुत के बढ़िया। नाम कर देंगे। धन्यवाद। एक छोटा सा मैं गीत के 2 बंद रखती हूँ कि हमें ये आजादी किस तरह से मिली और हमारे जो हमें ये, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हमें ये आजादी किस तरह से मिली, मैं गीत के 2 बंद रखती हूँ। मातृभूमि और धर्म के ऊपर खेलेबाजी जानकी, मातृभूमि और धर्म के ऊपर खेलबाजी, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की, वीर शिवा राणा प्रताप और झांसी वाली रानी का, वीर शिवा राणा प्रताप और झांसी वाली रानी का अमर नाम है इतिहासों में वीरों की बलिदानी का। अमर कहानी लिखी मिली है भामाशाह के दान की, अमर कहानी लिखी मिली है भामाशाह के दान की, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की। वीर भगत सिंह की बातों को क्या भाई तुम भूल गए, मैं उन देशद्रोहियों को मैं ये पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ। वीर भगत सिंह की बातों को क्या भाई तुम भूल गए, माफी नहीं मांगी दुश्मन से फांसी ऊपर झूल गए, लंदन में डायर को मारा हिम्मत उधम जान, डायर को मारा हिम्मत उधम जान की, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की। और मैं ऐसे देश जो हमारी सीमा पे नजर गड़ाएंगे, अगर नजर भी डाली तो मैं ये पंक्तियां उनको सौंपती हूँ, उनके लिए पंक्तियां। भारत माँ के वीर बांकुरे, भारत माँ के वीर बांकुरे हम कभी नहीं दहलाते हैं, भारत माँ के वीर बांकुरे हम कभी नहीं दहलाते हैं, झंडा ऊंचा रखे हमेशा ये ऐलान सुनाते हैं। गीता माही मिटा दे हस्ती, गीता माही मिटा दे हस्ती चीन व पाकिस्तान की, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की, वीर भोग वसुधा कहलाती अपने हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ और आपने अनेक मुक्तक से नवाजा। बहुत सुंदर देशभक्ति की के जज्बे को आपने जाहिर किया है और आपको ये पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि शहादत से जमी और आसमां का दिल पिघलता है, शहादत से जमी और आसमां का दिल पिघलता है, गुलामी के अंधेरे चीर कर सूरज निकलता है, भगत सिंह जैसे कितने शेर मरकर फिर जन्म लेंगे, मगर उनकी शहादत से भूषण कब हम सबक लेंगे, मगर उनकी शहादत से भूषण कब हम सबक लेंगे, भूषण कब हम सबक लेंगे। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय श्री प्रकाश सोना जी को। आप आए मंच पर और अपनी रचना से नवाजें, अनुग्रहित करें। श्री प्रकाश सोना जी। आपका माइक बंद है शायद। प्रकाश सोना जी बोल रहे हैं जी।
सभी स्वागत है रचनाकारों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। और अभी एक बहुत सुंदर वीर रस की रचना हुई और मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2 माहिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं स्वागत है बच्चों। और उसको समर्पित है जिस वीरांगना ने अपने खड़क से अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाया था, वो झांसी की रानी को मैं समर्पित 2 माहिए प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। आपको देखिएगा। स्वागत है। झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी, खड़ग लिए लड़ती रण में वो मस्तानी। झांसी वाली रानी, खड़ग लिए लड़ती रण में वो मस्तानी। एक दूसरा माहिया देखिएगा। बढ़िया। के थी मन में अभिलाषा, थी मन में अभिलाषा, गोरों से लड़कर बदले वो परिभाषा। थी मन में अभिलाषा, गोरों से लड़कर बदले वो परिभाषा। ऐसी वीरांगनाओं को 100 नमन। और एक रचना देखिएगा कि हम भारतीय कैसे थे, कैसे हैं और कल कैसे रहेंगे। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह मांगता हूं कि हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें, कि हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें, अंगारों को जीभ पे रखकर स्वाद बता दें। बहुत बहुत खूब दादा। कि हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें, अंगारों को जीभ पे रखकर स्वाद बता दे, नदिया से तो निस्दित पार उतरते रहते। पंक्तियां सुनिएगा कि नदिया से तो निस्दिन पार उतरते रहते, सागर को भी जब चाहे औकात सिखा दें, हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें। और पंक्ति देखिएगा कि हम किनके वंशज हैं, कि हम वंशज हैं महाराणा के वीर शिवा के। हम वंशज हैं महाराणा के वीर शिवा के, आन पड़े तो आन पे अपना माथ कटा दें। हम वंशज हैं महाराणा के वीर शिवा के, आन पड़े तो आन पे अपना माथ कटा दें। हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें। कि हमारे आओ भगत में दुनिया में इससे बड़ा कोई आओ भगत नहीं है जैसे हम हैं, कि हमसे आगे कोई नहीं है आओ भगत में, हमसे आगे कोई नहीं है आओ भगत में। पाहुन मांगे तो अपना संसार लुटा दें, कि पाहुन मांगे तो अपना संसार लुटा दें, हमसे आगे कोई नहीं है आओ भगत में। कि महासमर में जब भी उतरे दुश्मन कांपे, महासमर में जब भी उतरे दुश्मन कांपे, जितना पिया दूध छठी का याद दिला दें। महासमर में जब भी उतरे दुश्मन कांपे, जितना पिया दूध छठी का याद दिला दें, हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें। और पंक्तियां देखिएगा कि दशों दिशा में गूंज रही हैं वीर कथाएं। हम भारतीयों की पूरी दशों दिशाओं में वीर गाथाएं गूंज रही हैं, कि दशों दिशा में गूंज रही हैं वीर कथाएं। मातृभूमि के लिए रुधिर का बांध बना दें, मातृभूमि के लिए रुधिर का बांध बना दें, हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें। और हमारी परिपाटी क्या है कि क्षमा दया और कोमलता अपनी परिपाटी, क्षमा दया और कोमलता अपनी परिपाटी। निश्चय कर लें तो मरुथल में सुमन खिला दें, निश्चय कर लें तो मरुथल में सुमन खिला दें। हम चाहें तो पर्वत का भी शीश झुका दें, अंगारों को जीभ पे रखकर स्वाद बता दें, अंगारों को जीभ पे रखकर स्वाद बता दें। बहुत बहुत आभार। और एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं कि
मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया। मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया। के पगडंडी दर पगडंडी पर आज मानवीय मूल्यों का कितना ह्रास हो रहा है, इसका विवरण देखिएगा। के पगडंडी दर पगडंडी पर मिले सदा कांटे ही कांटे, मिला न कोई साथी ऐसा जो मिलजुल कर सुख दुख बांटे। पगडंडी दर पगडंडी पर मिले सदा कांटे ही कांटे, मिला न कोई साथी ऐसा जो मिलजुल कर सुख दुख बांटे। विश्वासों के दीप जलाकर कई बार धरती यह नापी, विश्वासों के दीप जलाकर कई बार धरती यह नापी, चंड मुंड तो मिले हजारों पर चंडी का रूप न पाया। के कई विश्वासों के दीप जलाकर कई बार धरती यह नापी, चंड मुंड तो मिले हजारों पर चंडी का रूप न पाया। मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न पाया। और एक पंक्तियां देखिएगा कि हमारा गौरवशाली अतीत रहा है और गौरवशाली वर्तमान भी है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं मतलब जो स्थितियां कैसी बदल रही हैं कि कोख वही है गोद वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ है, कोख वही है गोद वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ है, इस माटी का रचा बसा वह वीरों का व्यवहार कहाँ है। के मरघट पनघट मरघट से लगते हैं, जाने किसकी नजर लगी है, अंधियारे को दूर भगाने सूरज के संग रास रचाया। कोख वही है गोद वही है पर गर्जन हुंकार कहाँ है, इस माटी का रचा बसा वह वीरों का व्यवहार कहाँ है। पनघट मरघट से लगते हैं, जाने किसी नजर लगी है, अंधियारे को दूर भगाने सूरज के संग रास रचाया। रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया, मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया। के बंदती चित पर हित के कारण पी लेना तुम विष का प्याला, ऐसा कृत्य कभी ना करना जिससे हो अपना मुंह काला। के सब रक्तों की एक लालिमा सब जीवों में प्राण निराला, जन मन उसका नमन करेगा जिसने मन का दीप जलाया, जन मन उसका नमन करेगा जिसने मन का दीप जलाया। मेरे सपनों के आंगन में बिरवा कोई पनप न पाया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया, रहा भटकता मैं यायावर यह जग फिर भी समझ न आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय श्री प्रकाश सिन्हा जी की आपने देशभक्ति की रचनाओं के साथ जीवन के एक दर्शन को, फिलोसफी को आपने प्रस्तुत किया है कि रहा भटकता मैं यायावर फिर भी जग यह समझ न आया। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही बेहतरीन। और दो पंक्तियों से मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर श्री जयप्रकाश मिश्र जी को, आप गाजियाबाद से हैं, कि कैसे आदर्श भूषण यहाँ, कैसे आदर्श भूषण यहाँ सत्य उच्चारित हो गए, वर्तमान हालात पे सत्य उच्चारित हो गए, देशभक्त और देशद्रोही स्वतः निर्धारित हो गए, देशभक्त और देशद्रोही स्वतः निर्धारित हो गए। और इन्हीं दो पंक्तियों से मंच पर आवाज दे रहा हूँ आदरणीय श्री जयप्रकाश मिश्र जी को। बहुत अच्छे आप प्रखर कवि हैं, दोहे भी लिखते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत श्री जयप्रकाश मिश्र जी। जी, मैं आप सबके लिए प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रणाम सभी के चरणों में। दादा जयसिंह आर्य जी सुन रहे हैं और
दादा मेरे शाहजहाँपुर से जो बैठे हुए हैं उनके लिए नमन करता हूं, आप सबकी उपस्थिति के लिए नमन करते हुए आज के इस वातावरण से मैं जोड़ रहा हूं आपको सीधे सीधे। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी, आ रही जी जी। काफी समय हो गया, सोचते सोचते कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं संकेत कर रहा हूं आज के तथाकथित किसान आंदोलन के लिए। मोदी जी कहते हैं कि हमने जो कानून बनाया तुम्हारे लाभ के लिए है, और किसान कहते हैं हमारे लाभ के लिए नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो उस पर एक कवि क्या सोचता है, एक मुक्तक से, भरे पेट हो जिनके पहले उनको खाना मत देना, भरे पेट हो जिनके पहले उनको भोजन मत देना, अंधे को दर्पण और गंजे को, अंधे को दर्पण और गंजे के हाथों कंघा मत देना, भरे पेट हो जिनके पहले उनको भोजन मत देना, अंधे को दर्पण और गंजे के हाथों कंघा मत देना। और अंतिम पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। खाखा रबड़ी और मलाई शुगर बड़ी जिनकी ज्यादा, खाखा रबड़ी और मलाई शुगर बड़ी जिनकी ज्यादा, नीम करेला देना लेकिन, नीम करेला देना लेकिन खीर कटोरी मत देना, भरे पेट हो जिनको भोजन मत देना। और आदरणीय एक और समाज के लिए संदेश, कुछ लोग हमारे आदर्श होते हैं, उनके लिए हम हमेशा याद रखते हैं, भैया जंग जीतना है तो मन को तन से ऊपर रखना। मत तन से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। हमेशा संग्राम में हम विजयी जब हो सकते हैं जब हम मन से अपने आप को विजय की कामना लेके चलते हैं। जंग जीतना है तो मन को तन से ऊपर रखना, और क्षौणहीनता पौरुष बल को सबसे ऊपर रखना, क्षौणहीनता पौरुष बल को सबसे ऊपर रखना। जिसने हमें संवारा हमको केवल वही बड़ा है, और खुद को साबित करो अगर तो पूरा विश्व बड़ा है, खुद को साबित करो अगर तो पूरा विश्व बड़ा है। और आदरणीय, मैं हास्य को लिखना ज्यादा पसंद करता हूं, हास्य सुनाना भी पसंद करता हूं। एक छोटा सा गीत निवेदित कर रहा हूं। मतलब हास्य रस के कभी जो भी सच्ची घटना होती है उसी को लिखते हैं, झूठ कभी नहीं लिखते। मतलब सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। एक सत्य घटनाक्रम है, एक कवि सम्मेलन में मैं गया हुआ था, तो एक काफी बुजुर्ग कवि हमें मिले, हमने उन्हें चरण स्पर्श किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं कोई अछूत हूं या मैं साक्षात कोरोना उन पर हमला करने आ गया हूं। इसके तुरंत कुछ क्षण बाद एक कवित्री ने आके उन्हें प्रणाम किया, तो उन्होंने दोनों हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। ये घटनाक्रम ऐसा लगा कि जैसे मेरे सीने पर सांप लौट गया हो, और वहीं से एक रचना का जन्म होता है। आपके सिर चरणों में सादर निवेदित है। असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। सेविंग कर गालों पर अपने, सेविंग कर गालों पर अपने महंगे महंगे लेप लगाते, है तो नकली फिर भी हर पल बिन बोले ही दांत दिखाते, है तो नकली फिर भी हर पल बिन बोले ही दांत दिखाते। गंजे सिर के ऊपर अक्सर, गंजे सिर के ऊपर अक्सर काला काला रंग लगाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। और मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई तन से बड़ा हो रहा है तो उसे मन से भी बड़प्पन आना चाहिए। आज हम जिन लोगों का सम्मान करते हैं, उनके सामने आते ही हमारा मस्तक उनके चरणों में झुक जाता है, तो ये उनका बड़प्पन है जो हम झुकने के लिए विवश होते हैं। अगर वही बड़प्पन उनमें दिखाई नहीं देगा तो क्या लगेगा हमें। तन से उम्र ढली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, तन से उम्र ढली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, बनकर घूमे छैल बिहारी मानो यौवन नया नया है। तन से उम्र ढली है लेकिन मन से बचपन नहीं गया है, बनकर घूमे छैल बिहारी मानो यौवन नया नया है। युवती के सिर अपने दोनों, युवती के सिर अपने दोनों, धीरे धीरे हाथ घुमाते,
असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। और इस गीत का अंतिम बंद आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, सुना रहे हैं अपनी बीती झूठी सच्ची सारी बातें। अगर कोई शेर आकर के हमसे कहता है कि हम जवानी में खीर पूरी खाते थे, हम शिकार नहीं करते थे, तो हमारे पास कोई कारण नहीं है हम उनकी बात को सत्य मान लें, क्योंकि शेर का स्वभाव शिकार करना है। और जो हम देख रहे हैं हम तो वही मानेंगे, पहले भी ऐसे ही करते होंगे। बाहर से है धवल चांदनी पर अंदर मावस की रातें, सुना रहे हैं अपनी बीती झूठी सच्ची सारी बातें। पतझड़ का मौसम है फिर भी, पतझड़ का मौसम है फिर भी, घोर बसंती तीर चलाते, असली के चक्कर में नकली माल बांध कर घर को लाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते, केवल देख सफेदी सिर पर लोग हमेशा शीश झुकाते। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आपके लिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति। वाह भाई वाह, असली के चक्कर में। बहुत सुंदर, आपने बढ़िया। देशभक्ति और हास्य रस को एक साथ प्रस्तुत किया और दोनों ही रसों का आस्वादन कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्री जयप्रकाश मिश्र जी। आपकी अभिव्यक्ति सदैव शानदार रहती है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय आराधना सिंह अनु जी को एक माहिए के द्वारा वर्तमान हालात पर ही सच्चाई कहती है, सच्चाई कहती है, युग चाहे कोई ये आंखें बहती हैं, युग चाहे कोई ये आंखें बहती हैं। और इन्हीं शब्दों से आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय आराधना सिंह अनु जी को। आप पानीपत से हैं और बहुत सुंदर काव्य पाठ करते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत जी। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं भारत वंदन न्यूज के इस FB लाइव के इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ और उपस्थित सभी महानुभावों को अपना प्रणाम, सबको प्रणाम करती हूँ और स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय प्रीतम दादाजी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। मेरे साहित्यिक गुरुदेव आदरणीय लव कुमार प्रणय जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा जय सिंह आर्य जी के साथ मैं बैठी हुई हूँ मंच पर, मेरे लिए गौरवशाली क्षण है कि इतने सभी समृद्ध महानुभावों के बीच में मैं काव्य पाठ कर रही हूँ, तो सभी का आशीष और अनुराग चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं अपने परिचय के लिए 2 मुक्तक अपने बारे में कहना चाहूंगी। आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ, आधुनिक हूँ मैं मगर रिश्तों से कब अनजान हूँ, रागिनी हूँ प्रेम की नवयुग का मैं अभियान हूँ, रागिनी हूँ प्रेम की नवयुग का मैं अभियान हूँ, धड़कने परिवार की हूँ, धर्म के प्रति हूँ सजग, धड़कने परिवार की हूँ, धर्म के प्रति हूँ सजग, नाज है अबला नहीं मैं शक्ति की पहचान हूँ, नाज है अबला नहीं मैं शक्ति की पहचान हूँ। और कहना चाहूंगी कि मैंने चुना जो लक्ष्य पथ पर बढ़ रही हूँ शान से, मैंने चुना जो लक्ष्य पथ पर बढ़ रही हूँ शान से, डर कर रुकूंगी मैं नहीं आंधी किसी तूफान से, आराधना हूँ साधना से है मुझे इनकार कब, आराधना हूँ साधना से है मुझे इनकार
बार कब स्वागत करूं कठिनाइयों का, मैं सदा मुस्कान से स्वागत करूं कठिनाइयों का, मैं सदा मुस्कान से। और चूंकि भारत वंदन इस मंच पर, भारत वंदन के इस मंच पर आज ओज के स्वर कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो अपनी मातृभूमि के लिए कहना चाहूंगी, एक मुक्तक कहना चाहूंगी कि भारत की स्वर्णिम माटी से मस्तक पर तिलक लगाऊंगी, भारत की स्वर्णिम माटी से मस्तक पर तिलक लगाऊंगी, चूमूंगी पावन धरती को, यशगान इसी का गाऊंगी, भारत माँ की गौरव गाथा अमर रहे अविराम रहे, भारत माँ की गौरव गाथा अमर रहे अविराम रहे, मरते दम तक भारत की हूँ, भारतवासी कहलाऊंगी, भारतवासी कहलाऊंगी। और एक गीत समर्पित करती हूँ अपनी मातृभूमि के लिए, आप सबका आशीष करूंगी। भारत भू की माटी पावन, आओ इसका गान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें, भारत भू की माटी पावन, आओ इसका गान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें। जन्म लिया भगवान कृष्ण ने और गीता का ज्ञान दिया, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम ने है अवतार लिया, जन्म लिया भगवान कृष्ण ने और गीता का ज्ञान दिया, मर्यादा का पाठ पढ़ाने राम ने है अवतार लिया, देव चरण की रज कन कन में, देव चरण की रज कन कन में, इसका हम सम्मान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें। ये धरती गांधी सुभाष की मूल्यों की परिपाटी है, ये धरती गांधी सुभाष की मूल्यों की परिपाटी है, राजगुरु सुखदेव भगत के बलिदानों की माटी है, ये धरती गांधी सुभाष के मूल्यों की परिपाटी है, राजगुरु सुखदेव भगत के बलिदानों की माटी है, राष्ट्र प्रेम हित हुए समर्पित, राष्ट्र प्रेम हित हुए समर्पित, उन वीरों का मान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें। जहाँ की हर एक बाला सीता सावित्री दुर्गा होती, जहाँ की हर एक बाला सीता सावित्री दुर्गा होती, खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मी बाई सा साहस पोती, खूब लड़ी मर्दानी लक्ष्मी बाई सा साहस पोती, उन माओं को नमन देश पर, उन माओं को नमन देश पर, जो बेटे कुर्बान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें, हम जन्मे इस मातृभूमि पर गर्व करें अभिमान करें। और अंतिम बंद में कहना चाहूंगी अपनी अभिलाषा हम सबके साथ
यदि पाए हम जन्म दोबारा इसी धरा पर पाए हम, यदि पाए हम जन्म दोबारा इसी धरा पर पाए हम, इस पावन धरती को चूमे मस्तक तिलक लगाए हम, इस पावन धरती को चूमे मस्तक तिलक लगाए हम। जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर, इसका हर पल भान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें अभिमान करें। भारत भू की माटी पावन, आओ इसका गान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें अभिमान करें। हम जन्मे इस मातृभूमि पर, गर्व करें अभिमान करें। और कहना चाहूंगी, एकता अखंडता का सफल मूल मंत्र हो, देश जाति धर्म भेद भाव से स्वतंत्र हो। एकता अखंडता का सफल मूल मंत्र हो, देश जाति धर्म भेद भाव से स्वतंत्र हो। राष्ट्र प्रेम भावना हो, काम ना करे हृदय। राष्ट्र प्रेम भावना हो, काम ना करे हृदय। सर्वशक्तिमान कीर्ति मान ये गणतंत्र हो, सर्वशक्तिमान कीर्तिमान ये गणतंत्र हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया। आपने मातृभूमि का वंदन और सर्वप्रथम मुक्तक से आपने कार्यक्रम में रंग भर दिया है कि मातृभूमि में जन्मे हम, इस मातृभूमि पर गर्व करें, अभिमान करें। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत शानदार। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री चंद्रेश जी को, चंद्रेश खेर मयूर जी को, इन पंक्तियों से कि समता बंधुता स्वतंत्रता से, समता बंधुता स्वतंत्रता से महाशक्ति बनाना चाहता है कवि हृदय सच्चे अर्थों में, ऐसा भारत चाहता है कवि हृदय सच्चे अर्थों में, ऐसा भारत चाहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं आदरणीय चंद्रेश कुमार जी को। चंद्रशेखर मयूर जी, चंद्रशेखर मयूर, चंद्रशेखर मयूर जी को आप मंच पर आए और अपनी रचना से नवाजे। ये क्षमा चाहूंगा, मुझे चंद्रेश खेर पढ़ रहा था मैं, कोई बात नहीं। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं थोड़ा बता दूं कि हमारे बीच में श्री डॉक्टर दमयंती शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनके भी कमेंट्स आ रहे थे। और केसर कमल शर्मा जी पानीपत से निरंतर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। श्री प्रीतम सिंह प्रीतम जी शामली से प्रीतम जो अपने कमेंट्स और जो है वाहवाही पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस धरती भूमि, इस भारत माता और इस मातृभूमि पर जो देवता भी जन्म लेने को लालायित रहते हैं। बहुत सुंदर आपके अल्फाज प्रीतम सिंह प्रीतम जी। श्री प्रदीप चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। तमाम साथी नरेश कुमार शामली जी भी जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप उत्साहवर्धन करते रहे हमारे मित्रों का। तो इसी कड़ी में मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ श्री चंद्रशेखर जी को। आप आए और अपनी रचना से नवाजें। श्री चंद्रशेखर जी मयूर जी। चंद्रशेखर नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? जी पूर्ण रूप से जी। नमस्कार जी। सर्वप्रथम मैं आज के इस देशभक्ति के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हमारे बड़े भाई जय सिंह आर्य जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आज का संचालन आप कर रहे हैं। मैं किसी कारण से मतलब नेट ना मिलने का जुड़ नहीं सका जल्द समय पर, क्षमा चाहता हूं उसके लिए। सबसे पहले आज देशभक्ति का एक कार्यक्रम किया जा रहा, मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं।
कि आंधी और तूफानों में भी हमको पलना आता है, आंधी और तूफानों में भी हमको पलना आता है, अंगारों पर भारत के बेटों को चलना आता है, और मौत अगर आ भी जाए तो उससे ना घबराते हैं, देश की खातिर हंसते हंसते हमको मरना आता है, देश की खातिर हंसते हंसते हमको मरना आता है, और अमर शहीदों की गाथाएं हम सबको ही गानी है, अमर शहीदों की गाथाएं हम सबको ही गानी है, आजादी के पृष्ठों पर भी अनगिनत अमर कहानी है, और देश की अस्मत की खातिर जो हवन हुई सीमाओं पर, सच में तो पूजा के काबिल वो अनमोल जवानी है, सच में तो पूजा के काबिल वो अनमोल जवानी है। और भारत के दुश्मन को हमको बात यही समझानी है, भारत के दुश्मन को हमको बात यही समझानी है, जहां जन्मते शेर सदा वो माटी हिंदुस्तानी है, और देश की खातिर खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, मेरी कविता सिंहों की गर्जन की अमर कहानी है। और अब मैं आपके समक्ष एक गीत रखता हूं, और ये उस समय का है जब एक वीर सिपाही अपने घर से युद्ध पर जाने के लिए अपने घर से जब विदा होता है, और जब उसकी माँ उसे विदा करती है, माँ का कद छोटा होता है और पुत्र काफी लंबा होता है, तो माँ उससे प्यार करने के बारे में, जाते जाते उसे विदा करने के बारे में किस तरह से बोलती है, मैं यही पंक्ति आपके समक्ष रखता हूँ। और ये गीत मेरा कि कितना ऊंचा हो गया तू, कितना ऊंचा हो गया तू, सोचती है तेरी मैया, कितना ऊंचा हो गया तू, सोचती है तेरी मैया, कैसे लूं बेटे तुम्हारी आज मैं मन से भलैया, कैसे लूं बेटे तुम्हारी आज मैं मन से भलैया। फिर बेटा क्या जवाब देता है, बेटा कहता है कि अक्ष हूँ दर्पण का तेरे, मैं हूँ बालक तेरा मैया, अक्ष हूँ दर्पण का तेरे, मैं हूँ बालक तेरा मैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया, कितना ऊंचा हो गया तू, सोचती है मेरी तेरी मैया। और बंद देखिएगा कि देश की सीमा पे जाकर फर्ज तुम अपना निभाना, देश की सीमा पे जाकर फर्ज तुम अपना निभाना, कर्ज है माटी का तुझ पर जाके तुम अपना चुकाना, कर्ज है माटी का तुझ पर जाके तुम अपना चुकाना, धूप में तप कर निखरना, धूप में तप कर निखरना, धूप में तप कर निखरना, तुम कभी मत लेना छैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया, अक्ष हूँ दर्पण का तेरे, मैं हूँ बालक तेरा मैया। फिर माँ के शब्द देखिएगा कि देश में बेटे तुम्हारा कद सदा ऊंचा रहेगा, देश में बेटे तुम्हारा कद सदा ऊंचा रहेगा, देश में बेटे तुम्हारा कद सदा ऊंचा रहेगा, वीर की माता है देखो हर कोई यही कहेगा, वीर की माता है देखो हर कोई यही कहेगा, त्याग से बेटे तुम्हारे, त्याग से बेटे तुम्हारे, देश की हो पार नैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया, शीश चरणों में झुका है।
और आगे माँ कहती है कि शीश जननी का तुम्हारी गर्व से ऊंचा रहेगा, शीश जननी का तुम्हारी गर्व से ऊंचा रहेगा। वीर की माता है देखो हर कोई यही कहेगा, वीर की माता है देखो हर कोई यही कहेगा। शीश ये कट जाए चाहे, शीश ये कट जाए चाहे, पर झुके ना है कन्हैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया। और वो कहती है माँ कि बेटे युद्ध पे जाना, मेरे दूध को मत ले जाना। तब कहना चाहता हूँ कि खानी यदि पड़ जाए तुझको गोलियां सीने पे खाना, खानी यदि पड़ जाए तुझको गोलियां सीने पे खाना, पीठ को अपनी दिखाकर दूध मत माँ का ल जाना, पीठ को अपनी दिखाकर दूध मत माँ का ल जाना। दुश्मनों के हौसलों को, दुश्मनों के हौसलों को, दुश्मनों के हौसलों को तोड़ देंगी तेरी भैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया। और अंतिम पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ, इसका अंतिम बंद कि तुझको सीमा पार बेटे फिर से भारत माँ बुलाती, तुझको सीमा पार बेटे फिर से भारत माँ बुलाती, जो कदम आगे बढ़े तुम चीर देना उनकी छाती, जो कदम आगे बढ़े तुम चीर देना उनकी छाती। दुश्मनों के फन पे चढ़कर, दुश्मनों के फन पे चढ़कर नाचना मेरे कन्हैया, शीश चरणों में झुका है, ले ले माँ कितनी भलैया, शीश चरणों में झुका है। बहुत बढ़िया, वाह। ले ले माँ मेरी भलैया, बहुत बेहतरीन रचना देशभक्ति की भाई मयूर जी ने प्रस्तुत की। थैंक यू, और मैं धन्यवाद। थोड़ा बुलाना चाहता हूं आज के संचालक और छंदों में अपनी विशेष पहचान रखने वाले युवा हस्ताक्षर भाई भारत भूषण जी को एक मुक्तक के माध्यम से आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रेम की भंग तू पिलाए जा, क्या बात, वाह। प्रेम की भंग तू पिलाए जा, फूल छंदों के तू खिलाए जा, जिंदगी गीत बन के महकेगी, जिंदगी गीत बन के महकेगी, प्रीत की रीत गुनगुनाएगी। क्या बात है दादा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गुनगुनाने के लिए क्या बात है। आ रहे हैं भाई भारत भूषण जी, स्वागत है। स्वागत जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत। आर्य जी ने इतने सुंदर अंदाज से प्रस्तुतिकरण दिया और मुझे आमंत्रित किया, मेरा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक छंद आपकी नजर रखता हूँ और इसके बाद एक छोटा गीत, एक गीत आपकी नजर रखूंगा कि हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हमसे जो टकराए बच के वो कैसे जाए, पाक चीन घबराए ऐसा इतिहास है। हाथ प्रेम जो बढ़ाए उसे कंठ से लगाए,
हाथ प्रेम जो बढ़ाए उसे कंठ से लगाए, स्नेह सुधा बरसाए निभाते विश्वास है। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास है। रिपु रंग जो दिखाए पीठ में छुरा घुमाए, टकरा के पछताए काल के वो ग्रास है। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है। रणभूमि डट जाए दुश्मन सिमट जाए, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है, नाद जय का बजाए भूषण उल्लास है। जी शुक्रिया। और एक मुक्तक के बाद एक छोटा सा मुक्तक रखता हूँ। शहीदों को नमन मेरा जो ना फिर लौट के आएंगे, शहीदों को नमन मेरा जो ना फिर लौट के आएंगे, छाप धरती के सीने पर वो अपनी छोड़ जाएंगे, छाप धरती के सीने पर वो अपनी छोड़ जाएंगे। भूषण ये मातृभूमि है जो भारतीयों की माता है, भूषण ये मातृभूमि है जो भारतीयों की माता है, समाई जिसमें सीता माँ उसी माता से नाता है, समाई जिसमें सीता माँ उसी माता से नाता है, उसी माता से नाता है। जी शुक्रिया। और एक गीत आपकी नजर रखता हूँ मैं। स्वागत है, अमृतसर स्वागत है। पहुंचता हूँ, अमृतसर पहुंच रहा हूँ। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसको लेकर आपके समक्ष अपने विचार रखता हूँ, अपना ये गीत रखता हूँ कि स्वराज्य प्राप्ति के महासमर में जलियांवाला बाग अमृतसर में, स्वराज्य प्राप्ति के महासमर में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ बैसाखी पर्व अमर, निर्दोष निहत्थों के शोणित से कांप गए अवनी अंबर, निर्दोष निहत्थों के शोणित से कांप गए अवनी अंबर। भारत भाग्य के कुचक्र से और गौरों के दमन चक्र से, भारत भाग्य के कुचक्र से और गौरों के दमन चक्र से मानवता थर्राई थी, लेने भेंट मनुष्य की, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। शस्य यानी कि फसल, मनुष्य रूपी फसल। आगे देखिए। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, युद्ध साधन निर्माण व्यय को भारत ने ही वहन किया, युद्ध साधन निर्माण व्यय को भारत ने ही वहन किया, पाकर विजय ब्रिटिश सरकार प्रारंभ किए फिर अत्याचार, पाकर विजय ब्रिटिश सरकार प्रारंभ किए फिर अत्याचार, दाम बढ़े अकाल पड़े सैनिकों की हुई छटाई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, अनोखी बैसाखी आई थी। आगे देखिए घटनाक्रम कैसे चलता है। गौरों के काले कामों से जनता में फैला आक्रोश, गौरों के काले कामों से जनता में फैला आक्रोश, रोलेट एक्ट पारित होने से जन रोलेट एक्ट पारित होने से बढ़ने लगा जन जन में रोष, रोलेट एक्ट पारित होने से बढ़ने लगा जन जन में रोष, काले कानून का महाप्रयोग बंदी बनाते बिना अभियोग, काले कानून का महाप्रयोग बंदी बनाते बिना अभियोग, संदेहाधार पर अंग्रेजों ने दमन नीति अपनाई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। रोलेट एक्ट का विरोध जताने
हुए प्रदर्शन राष्ट्र व्यापी, रोले टेक्ट का विरोध जताने। हुए प्रदर्शन राष्ट्र व्यापी, शांतिपूर्ण रोष सभा थी अमृतसर में दिन था बैसाखी। शांतिपूर्ण रोष सभा थी अमृतसर में दिन था बैसाखी। जनता लगभग 20,000, जनता लगभग 20,000, जनरल डायर बना खूंखार। जनता लगभग 20,000, जनरल डायर बना खूंखार। 250 सिपाहियों से फिर गोलियां चलवाई थी। लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। अनोखी बैसाखी आई थी। और अंतिम देखिए, अत्याचारों की पराकाष्ठा से जनसंहारी विदेशी शासन। अत्याचारों की पराकाष्ठा से जनसंहारी विदेशी शासन। पंजाब प्रांत के 5 जिलों में कर दिया लागू सैनिक शासन। पंजाब प्रांत के 5 जिलों में कर दिया लागू सैनिक शासन। जल विद्युत से वंचित करके, जल विद्युत से वंचित करके, जन पीड़ा को द्विगुणित करके, जल विद्युत से वंचित करके, जन पीड़ा को द्विगुणित करके, गोरों ने इस देश में भूषण क्रोध ज्वाला भड़काई थी। लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। अनोखी बैसाखी आई थी। जी शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। और बहुत बढ़िया, अपनी, जी शुक्रिया, धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद सर। और अपनी इस प्रस्तुति के पश्चात मैं पहुंचता हूं सहारनपुर, और बहुत ही वरिष्ठ कवि लेखक श्री विनोद बिंग जी को आमंत्रित करूंगा 2 पंक्तियों से। विनोद भ्रंग जी। थर थर कांपे वेरी सारे, थर थर कांपे वेरी सारे, ऐसा रन करो घमासान। सन 65-71 वाले, युद्ध कारगिल विजय समान। सन 65-71 वाले, युद्ध कारगिल विजय समान। युद्ध कारगिल विजय समान। और आला छंद की इन 2 पंक्तियों से मंच पर आवाज दे रहा हूँ सहारनपुर से। श्री विनोद बिंग जी, आप आए मंच पर और अपनी ओजस्वी रचनाओं से नवाजें। और सर्दियों के मौसम के दौरान आपके वो सर्दियों वाले गीत और दोहे आज भी याद करता हूँ, बहुत सुंदर थे आपको। खैर, आज ओज की भाषा है तो आपको आमंत्रित करता हूँ, श्री विनोद बिंग। स्वागत है भैया। प्रणाम करते हुए स्वागत है। राष्ट्र एक मुक्तक आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। कि डटे निर्भीक सीना तान, जो कश्मीर घाटी में। डटे निर्भीक सीना तान, जो कश्मीर घाटी में। रहेगा ते विजय के गान, जो कश्मीर घाटी में। दिया मुंह तोड़ उत्तर दुश्मनों को जिन सपूतों ने। दिया मुंह तोड़ उत्तर दिया मुंह तोड़ उत्तर दुश्मनों को जिन सपूतों ने। नमन उनको हुए कुर्बान, जो कश्मीर घाटी में। नमन उनको हुए कुर्बान, जो कश्मीर में। नमन उनको हुए कुर्बान, जो कश्मीर घाटी में। इस मुक्तक के साथ एक प्रगीत प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत है। कि बिगड़ी हुई
जो बात है उसको संवार ले, बिगड़ी जो बात है उसको संवार ले, बिगड़ी हुई जो बात है उसको संवार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले। बहुत सुंदर। जो बात है उसको संवार ले, बिगड़ी हुई जो बात है उसको संवार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले। पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं आज के वरिष्ठ गीतकार आदरणीय जयसिंह आर्य जी। कि नफरत से प्यार से नफरत है किस लिए, कि नफरत से प्यार से नफरत है किस लिए, इस बात पर भी आज तनिक सा विचार ले, इस बात पर भी आज तनिक सा विचार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजारने, बिगड़ी हुई जो बात है उसको संवार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजारने। भले अशांत हो हिम्मत न हारिए, के सागर भले अशांत हो हिम्मत न हारिए, मझधार में जो नाव है उसको उबार ले, सागर भले अशांत हो हिम्मत न हारिए, सागर भले अशांत हो हिम्मत न हारिए, मझधार में जो नाव है उसको उबार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले। पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं अपने मित्र भाई प्रकाश सोना जी को। कि दे दी जिन्होंने जान तिरंगे की आन पर, दे दी जिन्होंने जान तिरंगे की आन पर, उन वीर शहीदों की आरती उतार ले, दे दी जिन्होंने जान तिरंगे की आन पर, दे दी जिन्होंने जान तिरंगे की आन पर, उन वीर शहीदों की आरती उतार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले, कि बिगड़ी हुई जो बात है उसको संवार ले, वो कर नहीं जिंदगी हंसकर गुजार ले। समर्पित कर रहा हूं कि अब भी छिपे सांप भृंग आस्तीन में, कि अब भी छिपे सांप भृंग आस्तीन में, उन पर यकीन करने की आदत सुधार ले, उन पर यकीन करने की आदत सुधार ले। अब भी भृंग आस्तीन में, अब भी छिपे हैं सांप भृंग आस्तीन में, उन पर यकीन करने की आदत सुधार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले, बिगड़ी हुई जो बात है उसको संवार ले, वो कर नहीं ये जिंदगी हंसकर गुजार ले। धन्यवाद। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय श्री आनंद आ गया।
डॉक्टर विनोद ब्रिंग जी की मधुर वाणी में, आपकी रचनाओं में जो रस है वह बेहतरीन है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी बात पे मुझे किसी कवि की दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुटिल लोमड़ी कर रही बब्बर शेर को तंग, कुटिल लोमड़ी कर रही बब्बर शेर को तंग, बिना रीढ़ के केंचुए बनने लगे भुजंग, बिना रीढ़ के केंचुए बनने लगे भुजंग। कुछ ऐसी पंक्तियां और कुछ ऐसा ही आपने उद्भावना की अपने विचारों से, अपने काव्य से। और अब मैं मंच पर जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री जयसिंह आर्य जी को, उनके लिए दो पंक्तियां बोलता हूं कि आओ गुनगुनाले गीत के हैं जो बेताज बादशाह, आओ गुनगुनाले गीत के हैं जो बेताज बादशाह, जिनकी शेर व शायरी में होता है एक मीठा नशा, जिनकी शेर व शायरी में होता है एक मीठा नशा। और इस मीठे नशे का आस्वादन करने के लिए हम सभी उत्सुक हैं, और इसी उत्सुकता की निवृत्ति के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री जयसिंह आर्य जी को। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, आप मंच पर आए और अपने कलाम से, अपनी रचना से, अपनी अभिव्यक्ति से नवाजें। श्री डॉक्टर जयसिंह आर्य जी, स्वागत है दादा। नमस्कार मेरे अग्रज प्रकाश सोना जी, बंधुवर ब्रह्म जी, जयप्रकाश मिश्र जी, गीता माही जी, अनु जी, सभी ने एक बढ़कर एक रचना, भाई भारत भूषण जी, सभी ने बहुत ही बेहतरीन रचना प्रस्तुत की, मयूर जी, और साथ ही मैं अपनी प्रिय अनुजा अंजलि सिसोदिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने भारत वंदन चैनल पर देशभक्ति की जो आवाज गुंजा रही है, वे इस चैनल के माध्यम से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे बीच आज काफी हमारे मित्र जुड़े, आदरणीय डॉक्टर दमयंती जी, देश की मशहूर गीतकार, दीपा जैन जी, लव कुमार पणे जी, मशहूर कवि हैं, हमारे बीच जुड़े, पवन कुमार सिंह चौहान जी जुड़े, और खुदा अग्रवाल जी जुड़ी, सोनिया जी जुड़ी, कुसुम सिंह जी जुड़ी, प्रीतम जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच, सुमित जी जुड़े हुए जी जुड़ी है, तिलक राम यादव जी जुड़े हैं, और हमारे केसर जी अपनी महक से दिखा रहे हैं। उनको सभी को नमस्कार करते हुए आज कमल शर्मा जी निरंतर आज मैं वीर रस की कविता पढ़ना चाहता था परंतु नहीं पढ़ूंगा। आज उत्तराखंड में जो कुछ भी हुआ वो उससे बहुत मन व्यथित हुआ। हमारे देश के कितने लाल हमारे बीच नहीं रहे। पहले मैं एक गीत उनके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद श्री रामचंद्र जी पर एक गीत पढ़ूंगा। पहले मैं उनको इस भारत वंदन और आओ गुनगुनाले गीत के माध्यम से उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। गीत के माध्यम से सुने। स्वागत है। कुछ लोग एक पल में ही इतिहास बन गए, कुछ लोग एक पल में ही इतिहास बन गए, तूफान और आंधियों का ग्रास बन गए, लहरें उठी जो वे उसी
का ग्रास बन गए कुछ लोग एक पल में ही इतिहास बन गए। सोचा कहा था इस तरह से जाएंगे एक दिन, सोचा कहा था इस तरह से जाएंगे एक दिन, जल में समाधि अपनी सजाएंगे एक दिन। सोचा कहा था इस तरह से जाएंगे एक दिन, जल में समाधि अपनी सजाएंगे एक दिन। वे काल रूपी सांड की है घास बन गए कुछ लोग एक पल में ही इतिहास बन गए। देखो तो कितने लाल यूं तिनके से बह गए, बता रहे 100-150 पता नहीं कितने हो गए होंगे, पता कुछ नहीं, भगवान जाने। देखो तो कितने लाल यूं तिनके से बह गए, कहना तो चाहा था बहुत कुछ भी न कह गए। कितनी दयनीय स्थिति उस समय रही होगी जब वे बह रहे हों। देखो तो कितने लाल यूं तिनके से बह गए, कहना तो चाहा था बहुत कुछ भी न कह गए। दुनिया से दूर देश के वे खास बन गए, कुछ लोग एक पल में ही इतिहास बन गए। और जो जिंदा रहे कम से कम 12,000 लोग इधर उधर भागे, और उनको कितना उनको डर महसूस हो रहा है। जिंदा है जो भी लोग वे भी खौफ से घिरे, जिंदा है जो भी लोग वो भी खौफ से घिरे, आतंक से तूफान के सब हैं डरे डरे। आतंक से तूफान के सब हैं डरे डरे, जिंदा तो वे हैं पर गमों के दास बन गए, कुछ लोग एक पल में ही इतिहास। और मैं एक गीत श्री रामचंद्र जी के ऊपर कहना चाहता हूँ। उससे पहले एक तो कहना चाहता हूँ, देश में किस प्रकार के रावण, मैं इनको रावण ही कहूंगा, जिन्होंने दिल्ली को घेर रखा है, जो हमारे देश में आग लगाने के लिए तत्पर हैं, इनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता। देश में खालिस्तान के झंडे जो लिए फिर रहे हैं, प्रभु श्री राम जी से याचना कर रहा हूं, इनका संहार देख लेना तुम, इनका संहार देख लेना तुम, इनका संहार देख
लेना तुम दुष्टों की हार, देख लेना तुम दुष्टों की हार, देख लेना तुम सारे रावण मरेंगे निश्चित ही, सारे रावण मरेंगे निश्चित ही, राम का वार देख लेना तुम, राम का वार देख लेना तुम, इनका संहार देख लेना तुम। बिल्कुल नया ताजा मुक्तक है मेरा ये। और एक मुक्तक और देखे, बिल्कुल ताजा मुक्तक, जुल्म का हर तरफ अंधेरा है। भाई नरेश जी और तम्मी जी मुझे सुन रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूं। जुल्म का हर तरफ अंधेरा है, आज खरदूसनों का डेरा है, आज खरदूसनों का डेरा है, बाण लेकर के लखन आ जाओ, बाण लेकर के लखन आ जाओ, मेघनाथों ने देश घेरा है, मेघनाथों ने देश घेरा है, मेघनाथों ने देश घेरा। में हम धन संचय कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण होने जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं कामना कर रहा हूं वो श्री राम की आने के लिए। एक गीत सुने, भाई विनोद भरंगी सुन रहे होंगे और हमारे प्रकाश सुना जी को नमस्कार करते मेरा गरज है। और आप भाई जयप्रकाश मिश्र जी, झुलस रहा है ये वतन, बचाओ राम जी, झुलस रहा है ये वतन, बचाओ राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, के हुए है पैदा कितने ही वतन में मेघनाथ, हुए हैं पैदा कितने ही वतन में मेघनाथ, कि जिनके हाथों हो रही मनुजता ही अनाथ, कि जिनके हाथों हो रही मनुजता ही अनाथ, पुणे हमें संजीवनी पिलाओ राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, झुलस रहा है ये वतन, बचाओ राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, पुकारती है ये धरा, किया राम जी, के उजड़ गए हैं सभ्यता के गांव आजकल, उजड़ गए हैं सभ्यता के गांव आजकल, उखड़ गए हैं अंगदों के पांव आजकल, उखड़ गए हैं अंगदों के पांव आजकल, समय किसी
आन कर, समय की सीता आन कर बचाओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, निषाद राज आपकी राहों में है खड़ा, निषाद की राहों में है खड़ा, नजर में कोई आपकी छोटा है ना बड़ा, नजर में कोई आपकी छोटा है ना बड़ा, गले निषाद राज को लगाओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, झुलस रहा है ये वतन बचाओ राम जी। अंतिम मंदिराओं गीत का। पुनः हुआ है रावणों का राज, देखिए कैसे अपना राज दिखा रहे हैं, अपना आतंक फैला रहे हैं, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब जलाकर रखा हुआ है इन्होंने, और जो हमारे तिरंगे के साथ इन्होंने जो कृत्य किया है उससे बहुत मन व्यथित है। पुनः हुआ है रावणों का राज, देखिए पुनः हुआ है रावणों का राज, देखिए लुट रही है जान, लुट रही है जान की लाज, देखिए कि रावणों के वंश को, रावणों के वंश को मिटाओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम जी, झुलस रहा है ये वतन बचाओ राम जी, पुकारती है ये धरा कि आओ राम, कि आओ राम। नमस्कार सर। बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बेहतरीन काव्य पाठ सर आपका, और बेहतरीन आपने देश के हालात पर और भगवान राम की स्तुति के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन किया, बहुत सुंदर चित्रण, बहुत ही संगीत शैली में आओ गुनगुनाले गीत समूह के नामकरणों को सार्थक किया है आपने। आदरणीय श्री जयसिंह आर्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का काव्य पाठ जो है कि ये कड़ी संपन्न हुई। और आर्य जी आगे आदेश हो तो बताइए, क्या आदेश है? सब कंप्लीट हो चुका। अनुजा अंजी सिसोदिया जी का आभार, और आप सबका आभार, सभी का जितने सुन रहे हैं सभी हमारे, उनका सबका आभार है। आदरणीय जितने भी हमारे भाई प्रीतम सिंह प्रीतम जी, देश के लाडले गीतकार, ओजस्वी गीतकार, तम्मी जी मधुर गीतकार, हमारे बीच केसर कमल जी मधुर, इन्हीं का सबका आभार। दमयंती जी जुड़ी, उनका भी आभार। दीपा जी जुड़ी, उनका आभार। आदरणीय लव कुमार प्रणय जी जुड़े, उनका आभार। और सुधा अग्रवाल जी जुड़ी, उनका आभार। पंकज कुमार सिंह चौहान जुड़े, उनका आभार। सोनियाक्षी जी जुड़ी, उनका भी आभार। कुसुम सिंह जी जुड़े, उनका आभार। सुमित जी का आभार। उषा सैनी जी का आभार। तिलक यादव जी का आभार। और आप सब जितने भी मेरे बंधु ने यहाँ पर सरस काव्य पाठ किया, आप सबका आभार। सभी को नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार सर, वंदे आप मातरम। सभी को भी फिर नमस्कार। मिलेंगे अगले कवि सम्मेलन में। जय, शुक्रिया, प्रणाम सभी को, नमस्कार। बहुत बहुत आभार आपका भी।
अनुजा अंजलि सिसोदिया जी का विशेष आभार कि वे राष्ट्र वंदन, उन्होंने अपने इस चैनल का नाम ही राष्ट्र वंदन रखा है। देश के प्रति पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व जो है वो अंजलि सिसोदिया जी हैं। उनको सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले हफ्ते आपकी सेवा में फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।